चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में फर्स्ट पोयम समझे। भाई गुजराती की हमारी पहली पोयम है छप्पा। इनके कवि अखो और साहित्य प्रकार भी छप्पा ही है। छप्पा किसे कहते हैं पहले तो वो हम लोग समझे कि छप्पा मीन्स सिंपल वे में कहलाता है कि 6 लाइन की लिखी हुई पोयम, ज्यादातर 6 या 8 लाइन्स की लिखी हुई एक पोयम वो छप्पा कहलाती है। कि जिस छप्पा में ज्यादातर समाज में चल रहे, हमारे आसपास समाज में चल रही जो बुरी बातें होती है, जो गलत रिवाज गलत चीजें चल रही है, उनके ऊपर कटाक्ष देता हुआ, कटाक्ष मतलब उनके ऊपर टोन मारता हुआ जो है ये पोयम लिखा जाता है, उसे छप्पा कहते हैं। जैसे आपको पता है हिंदी में आते हैं तो हिंदी में दोहे आते हैं, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे। दोहे होता है ना हिंदी में, पता है ना। तो भाई जैसे दोहे आते हैं उसमें कैसे होता है, 2 या 4 लाइन की पोयम होती है और ज्यादातर कोई मोरल उसमें छुपा हुआ होता है। तो वैसे ही गुजराती में 6 लाइन की ज्यादातर पोयम रहती है, जिसे हम लोग छप्पा कहते हैं। ठीक है, और छप्पा के लिए अगर कोई बहुत फेमस हो तो वो कवि अखो है। अखो, अखाराम कहो, अखादास कहो, जो भी उसे नाम कहो, कवि अखो वो छप्पा के लिए बहुत फेमस है। ये अखो कवि पता है अहमदाबाद के रहने वाला है। अहमदाबाद के रहने वाले थे और अहमदाबाद के एक वक्त के बहुत अच्छे सुनार थे। ठीक है ना, वो ज्वेलर थे। सोचो कि भाई बहुत अच्छे सुनार थे, पूरे अहमदाबाद में उनका बहुत नाम था। राजा महाराजा तक जो है वो उनकी पहुंच रहती थी। तो बहुत नाम था, बहुत रिच थे, कोई चीज की कमी नहीं थी। पर अखा के साथ जो है वो जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उनके साथ जो है वो ऐसे ही, अब क्या कहते हैं, विश्वासघात हुआ। लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, इतना विश्वासघात उन्होंने सहन किया कि उनका मन समाज में से उठ गया। कि ऐसे समाज में रहने का मतलब ही नहीं है कि जहाँ पर लोग जो है वो इतनी बुराइयों में फंसे हुए हैं। अखा का मन जो है वो समाज से खत्म हो गया और अखा ने सब कुछ छोड़कर अपना घर बार, अपना जो है वो पूरा सुनार की जो है वो दुकान, सोचो ज्वेलरी की, उसके बाद उनके पास दुकान थी और इतनी रिचनेस थी कि जिसका अंत नहीं, तो सब छोड़कर वो एक संत बन गए। और वो संत बनने के बाद उन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी, काफी सारी कविताएं गाई। और उस कविताओं में ज्यादातर वो समाज के लिए जो बुराइयां चलती थी उसके ऊपर कटाक्ष करते। समाज में जो बुराइयां चलती उनके उनके ऊपर कटाक्ष होता था, मतलब टोन मारते थे कि ये कितना गलत चल रहा है। बरोबर, और उनकी ये पोयम बहुत फेमस हुई छप्पा के नाम से। अरे ना ध्यान। तो ये छप्पा में कवि अखो बहुत फेमस है। जैसे दोहे में कहते हैं तो कबीर के दोहे, रहीम के दोहे बहुत फेमस हैं, तो वैसे ही छप्पा में जो है वो अखा के छप्पा बहुत फेमस है। और यहाँ पर भी उनके 2 छप्पा दिए हुए हैं और दोनों में वही टॉपिक है कि समाज में चल रही बुराइयों के ऊपर जो है वो टोन मारा हुआ है। 2 छप्पा है। पहले छप्पे को अगर हम लोग समझे, हाँ, पहला अगर हम लोग पार्ट समझे तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसा दिया हुआ कि उसके अंदर अखा जो है, जो लोग अंधविश्वास में मानते हैं, जो लोग जो है वो गलत चीजों में मानते हैं कि भगवान का सच्चा ज्ञान क्या है, वो सच्चा ज्ञान न जानकर गलत चीजों में जो है वो पड़े रहते हैं, अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, एक से ज्यादा भगवान को मानते हैं कि हमारे तो ये भगवान बड़े हैं, हमारे तो ये भगवान बड़े हैं। ठीक है ना, वो एक से ज्यादा भगवान में मानने वाले कवि अखो ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। कवि ऐसे लोगों को मूर्ख कह रहे हैं सीधे, कि ये लोग मूर्ख हैं, कि जिन्हें सच्चा ज्ञान है ही नहीं, कि वो अलग अलग भगवानों के पीछे जाते हैं, अलग अलग जो है वो अंधविश्वासों में पड़ते हैं कि हम जो है वो ऐसे पत्थर की पूजा करेंगे, हम ऐसे तिलक लगाएंगे, हम ऐसे माला पहनेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। ऐसे रिवाजों में वो लोग फंसे रहते हैं और सिर्फ अपने भगवान की बड़ाई करते रहते हैं कि भाई हमने इस भगवान की पूजा की तो ये मिलेगा, ये भगवान की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा। इन चीजों में वो लोग लगे रहते हैं। और कवि ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं कि ऐसे लोग मूर्ख हैं क्योंकि उन्हें सच्चा ज्ञान है ही नहीं। ये सच्चा ज्ञान तो ये है कि ऊपर वाला एक ही है, एक ही है। तो फिर ये सब जो है वो अपने अपने भगवान के लिए जो है वो बड़ी बड़ी बातें करना, ये कहाँ की बात है। ठीक है ना, ये तो पागलपन है एक तरह का। सही बात है कि नहीं, ये ऊपर वाला एक ही है, फिर ये भेदभाव क्यों, क्यों जो है वो मूर्तियों की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, ये जो है वो चीजों में अलग अलग अंधविश्वास में मानना। ठीक है, गलत नहीं है मूर्ति पूजा, एक वो भी चीज चलो ठीक है, कभी उसमें नहीं करे कि ना करो, गलत नहीं है, लेकिन उसका सही ढंग पहले पता होना चाहिए। तो सही ढंग पता हो तो फिर करने में क्या गलती है। वो पता नहीं है और गलत चीजें हम लोग करते रहे तो फिर क्या ही फायदा। बरोबर ना। तो देखो हम पोयम की लाइन इसमें समझ के, जो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए उनके थ्रू हम लोग समझा रहे हैं। जैसे कवि अथा कहते हैं, मैं पहले पूरा रीड कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक आप भी साथ में रखना।
वो कहते हैं कि एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर એટલા પૂજે દેવ, પાણી देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, ये तो अखा बहु उत्पात, घना परमेश्वर एक क्या नी बात। ठीक है, ये पोएम की लाइन है। समझे इसमें कि एक मूर्ख ने एवी टेव, कभी उसे मूर्ख कह रहे हैं, ऐसे मूर्ख जो अंधविश्वास में मानते हैं, जो एक से ज्यादा भगवानों में मानते हैं। एक मूर्ख ने एवी टेव, टेव मतलब आदत, तो उनको ऐसी आदत है, पत्थर एटला पूजे देव, पत्थर एटला पूजे देव, भाई जितने पत्थर उतने भगवानों को मानते हैं। यहाँ जितने पत्थर उतने भगवान कहने का इनका मतलब ये है कि वो हर भगवान में जो है वो मानने लगते हैं कि नहीं भाई, अब सोमवार है यहाँ पूजा करनी है, मंगलवार है यहाँ पूजा करनी है, गुरुवार है यहाँ पूजा करनी है, हमें शनिवार को यहाँ पूजा करेंगे। फिर इसके बाद जो है वो क्या कह सकते हैं, ये कहते हैं ना पत्थर एटला पूजे दे, मतलब जितनी भगवान की मूर्तियां हैं सबको भगवान, हर भगवान की पूजा करते हैं। और गलत नहीं है पूजा करना, यहाँ पर ऐसे नहीं है कि वो लोग गलत कह रहे हैं, यहाँ उनको मूर्ख कह रहे हैं उन कॉन्टेक्स्ट में कि जो लोग सच्चा ज्ञान नहीं जानते। मना नहीं है कि आप लोग जो है वो अलग अलग भगवान की पूजा ना करो, लेकिन अलग अलग मानना, उसके लिए मन में अंधविश्वास पैदा करना, ये गलत है। कि हमने जो है वो भगवान शिव की पूजा नहीं की तो हमारे साथ ये गलत होगा, कि अगर हमने शनि देव की पूजा नहीं की तो हमारे साथ ये गलत हो जाएगा। इन चीजों में जो फंसते हैं ना, वो मूर्ख है। बाकी आप पूजा करो, हर पत्थर में, हर मूर्ति में एक ही भगवान बसे हुए हैं, और उन भगवान को जो दिल से जो है वो शुक्रिया कहता है, पूजा करने का सबसे सच्चा रीत, सबसे अच्छी रीत मेरे हिसाब से वो है कि बस भगवान के सामने जाके उनको शुक्रिया कहना, थैंक यू करना। आपके सामने कोई भी भगवान हो, उसे जाकर सिर्फ थैंक यू करना, आपकी पूजा हो गई। उसके अलावा और पूजा का कोई जो है वो रीत नहीं है। ठीक है ना, आपकी भावना सच्ची रखना, आपका मन सच्चा रखना और पूजा करना ना, वो सबसे बड़ी रीत है। लेकिन जो इस रीत में नहीं मानते हैं कि हर जगह पर जो है वो जाते रहेंगे और सच्चा ज्ञान जो है वो पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कवि अखो जो है वो मूर्ख कहता है। कि ये लोग जो है वो मूर्ख हैं कि पत्थर एटला पूजे देव, हर मूर्ति पर जो है वो, मतलब कि हर तरह के भगवान की वो पूजा करेंगे और बिना सोचे समझे। कहते हैं ना, पानी देखी करे स्नान, जहां पानी देखेंगे वहां स्नान करेंगे। एक जैसे मान्यता हो गई कि भाई गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो वो हर जगह पर शुरू हो जाए। गंगा नदी नहीं मिली तो ठीक है, ये नदी भी ठीक, यहाँ भी स्नान करेंगे, वहां भी स्नान करेंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर में भी ऐसे पानी छिड़केंगे, हर जगह पर जो है वो खुद को स्नान करने बैठ जाएंगे कि पानी देखी करे स्नान, है ना। ऐसे लोगों को कवि मूर्ख कह रहे हैं। अब यहाँ पे भी मैं अपने हिसाब से बताऊं कि ऐसा नहीं है कि वो गलत है, कि भाई नदियों में स्नान करना गलत है, कि भाई जिस तरह से मंदिर में जाकर हर कोई होता है कि मंदिर में कहीं पर, अरे वो कोई बड़े बड़े मंदिर होते हैं कि जहाँ कोई गौमुख लगा हुआ होता है, कुछ नल लगाया हुआ होता है, कि वहां से पानी बरसता रहता है, तो लोग उसके नीचे भी स्नान करने लग जाते हैं, उसे भी जो है वो अपने ऊपर छिड़कते हैं, है कि नहीं, ऐसा करने लग जाते हैं। पर अब कवि ऐसे लोगों को मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सच्चा ज्ञान नहीं जानते और बस ऐसे ही करते हैं। नहीं है गलत, आपको करना है करो, लेकिन उस वक्त जो आपके मन की भावना होगी ना, उस भावना के साथ जो लोग ये चीज कर रहे हैं ना, वो आपकी भावना कैसी है वो असर करेंगे, उसे बदलना है। इससे पाप नहीं धुलते हैं, कोई नदी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं, लेकिन जब आपकी भावना, आपका मन बदलेगा ना, तो सब पाप धुल जाएंगे। आप कहीं पे जा रहे हो, नदी में स्नान करने जा रहे हो, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, नदी में स्नान करने जा रहे हो, कहीं मंदिर में गए और वहां पे खुद पे पानी छिड़क रहे हो, करते ही है ना, करते ही, हम भी करते हैं कि ऊपर जो है वो पानी छिड़क रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं, ये सब। लेकिन उस वक्त जो आपके मन में क्या भावना है ना, ये वो ऊपर वाला सुनता है, एक ही है वो ऊपर वाला, और वो ये सुन लेता है। ठीक है ना, वो ये बात सुन लेता है। कवि अखो ऐसे भी नहीं है कि भाई मना कर रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, है, उनकी पूजा करो, उसके लिए भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको मूर्ख कह रहे हैं जो ये ज्ञान नहीं जानते कि ऊपर वाला एक ही है और क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, जिनको ये नहीं पता वो मूर्ख है। तो जैसे बता रहा था कि आप कहीं पे भी जाओ, अगर हम स्नान कर रहे हैं, उस वक्त जो है वो नहाते वक्त, सपोज नदी में नहा रहे हैं, कहीं पे मंदिर में खुद पे पानी छिड़क रहे हैं, और उस वक्त सपोज कोई पास में से जा रहा है और अगर उसका धक्का लग गया, तो उसे पानी छिड़कते वक्त हमारे मन में जो है वो क्या रहता है पता है, उसके लिए बुरा क्यों, देखो ना यार ये कैसे धक्का मार के चला गया, समझ नहीं आती, तुम्हें देख के चलना चाहिए ना। अब आपके ऊपर वो नहाते वक्त, पानी छिड़कते वक्त मन में ये भावनाएं रहेगी कि उसके लिए जो है वो बुराइयां निकलती रहेगी, वो कोई असर नहीं करने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर आप जो है वो 100 नदियों में क्यों ना नहा लो, लेकिन उस वक्त जो है
जब आप भगवान को शुक्रिया कहते हो, मन शांत हो जाता है। और जब जो है वो भगवान को शुक्रिया भगवान कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ, सब ठीक है, सब जो है वो अच्छा है, शुक्रिया भगवान। जब ये चीजें होती है ना, तो आप जो है वो घर में एक मटके का पानी लेकर भी छिड़कोगे ना, तो वो भी जो है वो गंगा स्नान कहलाएगा। बरोबर, वो भी गंगा स्नान कहलाएगा। आपकी भावनाएं जरूरी हैं, ये अंधविश्वास जरूरी नहीं है। इन चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आपकी अपने मन की भावनाएं नहीं बदलेगी। आ रहा है ध्यान? इसलिए कभी उनको मूर्ख कह रहे हैं कि पत्थर एटला पूजे देव, पानी देखी करे स्नान। जहां पानी देखते हैं वहां नहाने लग जाते हैं कि इससे हमारे पाप धुल जाएंगे, सब कुछ जीवन ठीक हो जाएगा। नहीं होगा जीवन ठीक हो, लेकिन जब तक अंदर की भावनाएं ठीक नहीं होगी, ये तो ठीक नहीं होने वाला है। तुलसी देखी तोड़े पान, कि भाई कृष्ण को जो है वो तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है, तो वो जहां तुलसी देखते हैं वहां तुलसी का पत्ता लेकर खुद जो है वो मुंह में रख देते हैं कि हाँ भाई ये प्रसाद मिल गया, हमारे तुलसी का पत्ता खाया। नहीं होता है उससे। भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ाने की रीत है, ठीक है ना, वो एक रीत है, वो एक ढंग है। वो पहले प्रसाद को शुद्ध किया जाता है, मन की भावनाएं शुद्ध की जाती है, फिर जो है वो पत्ता तोड़कर खाते वक्त जो है वो आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मन में बुराइयां चल रही है, दूसरों को गालियां देते हुए जा रहे हो, कोई चीज कुछ भी असर नहीं करेगी। तो इसलिए कवि ने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए कि ये सब अंधविश्वास है। जब तक आप जो है वो मन साफ नहीं करोगे तो ये सब चीजें बेकार है। तो पत्थर एटला पूजे देव, पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, ये तो अखा बहु उत्पात। अखा कहते हैं कि ये तो बहुत उत्पात, उत्पात मतलब एक तरह से तूफान कहते हो, ये तो परेशानी है, ऐसे सिंपल वे में कहो यार ये तो परेशानी है, पागलपन है, ये तो ये सब थोड़ी है। घना परमेश्वर है, क्या नहीं बात कि घना परमेश्वर, इतने सारे भगवान, ये कौन सी बात है। अखा कहते हैं ये कोई बात ही नहीं है, ऊपर वाला एक ही है। कोई भी धर्म का हो, कुछ भी हो, कोई भी जाति का हो, वो एक ही है। तो इतने सारे भगवान को मानना ये कौन सी बात है। ठीक है ना, एक मानकर चलो कि हाँ वो एक है, और सबके सामने जो है वो अपना माथा टेको, मन साफ रखो, भावनाएं साफ रखो, तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ध्यान, हाँ ध्यान से समझना बेटा इन बात को, ठीक है। तो कवि अखो के जो ये पहला छक्का था, सिंपल, कितनी छोटी सी बात होती है पर बहुत इफेक्टिव है। अभी कदम इतना कुछ जो है वो और भी मन में से निकल रहा है कि ये भी हाँ होता है, ये भी बात बताऊं, ये भी बात बताऊं, पर इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको बता पाए। बाकी इनके ऊपर तो कितनी सारी बातें बताई जा सकती है। तो ध्यान से समझना जो बातें मैंने बताई है, ठीक है ना। पोयम तो ठीक है वो समझने के लिए, लेकिन रियल वे में भी समझ। कहीं पर भी आप जा रहे हो, मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जो है वो पूजा पाठ करने के लिए, कोई कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, जब तक मन साफ नहीं है ना, तो आपके लिए सब जो है वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ अंधविश्वास है कि ये करने से ठीक होगा, ये करने से ठीक होगा। जब तक यहाँ से ठीक नहीं होगा, यहाँ से ठीक नहीं होगा, तब तक बाहर से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। ये बात हमेशा याद रख लेना। दूसरा छप्पा में देखें तो दूसरे छप्पा में भी वैसा ही है। अब दूसरे छप्पा में जो है वो उन लोगों के लिए कहा गया है, उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो लोग जो है वो रूढ़ी चुस्त कहलाते हैं। रूढ़ी चुस्त मतलब कहलाता है कि पुराने ख्यालात में मानने वाले, पुरानी बातों में मानने वाले। ऐसे लोग अपनी पुरानी बातों में अटके रहते हैं कि जो हम बोलते हैं वही सही है। नहीं यार, ऐसे पूजा करना है, ये तरह से मानना है, इसको ये करना है, मतलब वही सही है, कि आप कैसे जो ये गलत हो रहे हो। ये लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी भी नई चीजों को, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं भाई ये सही है, हमने बोला मतलब सही है। कि तुम कहाँ से आ गए, तुम्हें कहाँ से अनुभव है, हम इतने सदियों से यही चीजें करते आ रहे हैं, हमें जो है वो यही बातें पता है, तुम तो अभी नए नए हो, तुम्हें कहाँ से ये सब पता चल गया। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, कवि अखो उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे होते हैं यार। मतलब कोई बाहर कोई भी साधु संत हैं, पंडित वगैरह, अगर वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं सभी गलत होते हैं। बहुत सारे, बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चा राह दिखाते हैं, मना नहीं है, हम भी सीखते हैं उनसे। वो सच्चा राह दिखाते हैं सही में कि भाई सही चीजें क्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गलत चीजें सिखाते हैं, और ऐसे लोगों पर यहाँ कवि कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें टोन मार रहे हैं। कवि कहते हैं कि भाई ऐसे लोग भी जो है वो मूर्ख की तरह हैं, ये रूढ़ी चुस्त लोग कहलाते हैं, पुरानी ख्यालात में मानने वाले। इन्हें जब समझाने जाओ ना कि नहीं भाई आप बता रहे हो वो गलत है, कि ये चीज ऐसे नहीं होती है, यहाँ से होती है ये चीजें ऐसे ठीक होती है, तो वो लोग नहीं मानते। बोले तुम्हें कहाँ से पता, तुम कौन से ज्ञानी हो गए, हमने जो है वो इतना ज्ञान लिया है, हमें पता है, हम सालों से ये काम करते आ रहे हैं, तुम्हें कहाँ से पता चल गया।
तो वो लोग झगड़ा करने आ जाते हैं और वो कभी भी सच्चाई को, बदलाव को जानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ऐसे लोग गलत लोग हैं, वो यहाँ पर कवि कह रहे हैं। और ऐसे लोगों को यहाँ पर कवि जो है वो घुवड़ का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। घुवड़, घुवड़ मतलब कहते हैं उल्लू, आउल, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब बताए आउल जो है वो हमें पता है कि वो सिर्फ रात को देख, ऐसे ही माने ना, तो ऐसे कहते हैं ना कि वो सिर्फ जो है वो रात को उन्हें दिखाई देता है, दिन के समय में वो सो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली दिन में भी जाते हैं, उनकी विजिबिलिटी दिन में कम रहती है। साइंटिफिक ऐसा है कि उनकी विजिबिलिटी, उनकी आंखें जो है वो दिन में कमजोर रहती, ज्यादा देख नहीं पाते, रात को अंधेरे में वो ज्यादा देख पाते हैं, विजिबिलिटी कम है। तो हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई दिन को वो जैसे सो जाते हैं, रात को जागते हैं। अब अच्छा, वो रात को जागते हैं तो वो कभी भी जो है वो सूरज की रोशनी नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी से उनकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती, बहुत कम हो जाती है, तो सूरज की रोशनी नहीं देखते। अब यहाँ पर कभी उनका एग्जाम्पल लेकर कह रहे हैं कि कोई घुवड़, घुवड़ जो है वो 100-100 साल तक जीते हैं, ठीक है ना, 100-100 साल जी रहे हैं वो घुवड़, और इतने सालों में उन्होंने कभी सूर्य के दर्शन नहीं किए हैं। और घुवड़ के सामने कोई जाकर कहे तो भाई सूर्य जैसी चीज होती है, इतनी जो है वो रोशनी देने वाली चीज है, तो घुवड़ जो है वो मना कर देता है, बोले कोई नहीं होती, हमने कभी सूर्य देखा ही नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया। उल्लू जो है वो यही कहता है, ठीक है ना। उल्लू से जब कहा जाए कि भाई तुमने जो है वो सूर्य के दर्शन किए हैं, सूर्य होता है इतनी रोशनी देने वाला, तो वो उल्लू मना कर देता है, बोले हमने 100-100 साल जिंदगी जी है, हमने तो कभी सूर्य देखा नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया, कोई सूर्य जैसी चीज नहीं होती। वो उल्लू जो है वो झगड़ने बैठ जाता है, ये कहावत है, कहानी है। तो उल्लू झगड़ में बैठ जाता है कि भाई हमने तो इतने सालों में सूर्य कभी देखा नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया। अरे आपने नहीं देखा है सूर्य, तो इसका मतलब क्या सूर्य है ही नहीं, वो तो है ना, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो उसी तरह से वो मूर्ख लोग होते हैं, वो ढोंगी लोग होते हैं, जब उन्हें समझाया जाता है कि देखो भगवान है, उसे इस तरह से पाया जाता है, पाने का रास्ता ये है, तो वो लोग नहीं मानते, बोले हम सदियों से ऐसा काम कर रहे हैं, हमने कभी कुछ किया नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया, तुम कहाँ से जो है वो बड़े हो गए। तो वो लोग भी झगड़ने लग जाते हैं और कभी सच्चाई मानते नहीं है। और वो नहीं माने तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सच्चाई है ही नहीं, सच्चाई तो है ना अपनी जगह। उल्लू नहीं मानेगा कि सूर्य नहीं है तो क्या नहीं है, वो तो है ना अपनी जगह। बात आ रही है ध्यान, तो यही पॉइंट यहाँ पर कवि दूसरे छप्पा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने पूरी थीम बता दी, अब वो लाइन के हिसाब से देखें। तो कहते हैं कि जहां जोइए ત્યાં कूड़े कूड़, भाई जहां देखो वहां कूड़े कूड़, कूड़े कूड़ मतलब छल कपट प्रपंच ये सब चल रहा है, बुराइयां ही बुराइयां हैं, जहां देखो वहां बुराइयां बसे, जहां देखो वहां पर जो है वो ढोंग लगा हुआ है, एक दूसरे को जो है वो परेशान करने में लगे हुए हैं। सामा सामी बैठा घूड़, ठीक है ना, जो सामा सामी बैठा घूड़, घूड़ मतलब यहाँ पर घुवड़, जैसे घुवड़ जो है वो सामने सामने लड़ने ही बैठे हैं, तो ये उल्लू जैसे लोग, यहाँ उल्लू का एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो सच्चाई नहीं जानते। भाई ये उल्लू जो है वो सामने सामने बस झगड़ने ही बैठे हैं, कोई भी सच्चाई एक्सेप्ट करने बैठे ही नहीं है कि सच क्या है, उन्हें सिर्फ झगड़ना होता है। कहते हैं ना, को आवी बात सूर्य नहीं करे तो ये आगड़ ले चांच ज धरे। भाई उल्लू के सामने को आवी बात सूर्य नहीं करे, कि अगर कोई आकर उनके सामने सूरज की बात करे, यार सूरज भी होता है, बहुत रोशनी देता है वो, कोई उल्लू के सामने आकर सूरज की बात करे तो आगर लई चांचस धरे, तो वो तो आगे आके उन्हें चोंच ही मारते, चोंच मारना मतलब यहाँ पे झगड़ा करना, कि वो उल्लू तो झगड़ा करने ही बैठ जाता है कि भाई तुमने कहाँ से सूरज देख लिया। वो लिखा हुआ ना, हमारे हजारे वर्ष अंधारे गया तमे आवाज आया क्यांथी थया। वो उल्लू कहता है कि हमारे हजारों वर्ष अंधारे गया, कि हमने तो हजारों साल जो है वो अंधेरे में निकाल दिए, तुमने कहा, तुम कहाँ से इतने डाये, तुम कहाँ से इतने होशियार हो गए जो तुमने सूरज को देख लिया। उल्लू कहता है हमने तो हजारों साल देख लिया, हमने तो कभी सूरज को देखा नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया ये। सही बात है ना। तो उल्लू इसी तरह से वो कभी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करता। उसी तरह से हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें जब सच बताने जाओ कि रास्ता ऐसा है, इस तरह से चीजें बनती हैं, तो कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अखा मोटानी तो एवी जान मोकी हीरो उपाड़े पहाड़। अब अखा उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, टोन मार रहे हैं कि मोटानी तो एवी जान, ये मोटा बड़े लोग, जो खुद को बड़ा मानते हैं, हम बड़े हैं, हम ज्ञानी हैं, भाई उनको तो एवी जान है, जान मतलब उनका तो ऐसा ज्ञान है कि मुकी हीरो उपाड़े पहाड़, तो उन्हें तो ऐसा ज्ञान होता है कि हीरा छोड़कर वो पत्थर को ढूंढने निकलते हैं, है ना, हीरा छोड़कर पत्थर को ढूंढने निकलते हैं, मतलब जो सच है वो सच में वो कभी जानने को तैयार ही नहीं होंगे, और बस गलत चीजों में जो है वो अपना रास्ता बनाते रहेंगे।
ठीक है ना, वे हीरा छोड़कर पत्थर को चुन रहे हैं, ऐसे वो बड़े लोग हैं, ऐसे लोग उल्लू की तरह हो गए। आई बात ध्यान समझ में आ रहा है वो पॉइंट क्या कहना चाहते हैं? हाँ समझना, कवि अखो इतनी शानदार इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि क्या ही कहें फिर, लेकिन इतनी बातें होती हैं इनको कहने के लिए कि मन नहीं भरता है पर ठीक है चलो, चैप्टर को जो है वो एंड करना पड़ता है यहाँ पर। ध्यान से समझना, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल वे में भी मन को समझने के लिए, सच्ची बातें समझने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान से रीड करना और समझना बेटा, पक्का? चलो ठीक है, तो अब जैसे ये हमने समझा, ये पॉइंट हमने समझा ना, अब ये पोयम समझी, वैसे ही जो इसके दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरी पोयम्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।